एक हम टेबल बनाते हैं, है ना, जिसमें हम एपीएस, एपीसी, एमपीएस और एमपीसी चारों का हम प्रेजेंटेशन एक ही टेबल में करेंगे, है ना, क्यूमुलेटिव टेबल एक बनाते हैं। तो हमारे पास अवेलेबल क्या क्या डेटा है वो हम देखते हैं। पहले तो हमारे पास इनकम है, फिर कंजप्शन है, सेविंग्स है, ठीक। यही तीन चीज हमारे पास अवेलेबल है। निकालना हमको बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हमें मार्जिनल भी निकालना है, मींस एमपीसी एंड एमपीएस, तो हमें चेंजेस भी चाहिए होंगे, ठीक। एपीसी और एपीएस भी निकालना है। तो ये तीन चीजें हमारे पास अवेलेबल है और हमें बहुत सारी चीजें निकालनी है। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है सी डिवाइडेड बाई वाई, इसका होता है एस डिवाइडेड बाई वाई, ये होता है डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, ये होता है डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो चलिए, डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन वाई हमें निकालना है। तो हमारे पास वाई क्या है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। देख के ही समझ में आ रहा है कि सब में कितना डिफरेंस है, 100 100 का डिफरेंस है। तो पहले को तो हम डैश करेंगे, फिर सब में 100 100 100 100 100 100। अब कुछ लोग जो लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि ये 100 100 आया कहां से। तो प्लीज जाइए और लास्ट का वीडियो देखिए कि कैसे चेंजेस निकाले जाते हैं, ठीक है। एमपीएस और एमपीसी का वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंसेस कहां से निकाले जाते हैं, ठीक। उसके बाद हमें निकालना है डेल्टा सी। सी हमें कंजप्शन हमारे पास है, हमें निकालना क्या है, डेल्टा सी। अब डेल्टा सी कैसे आएगा, देखिए पहला तो हम डैश करेंगे, दूसरे में कितने का डिफरेंस है, 90 का, तीसरे में भी 90 का, ऑल इसमें भी 90, देन 90, फिर 90, 562 470 90, सब में कितने कितने का डिफरेंस है, सब में 90 90 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा वाई हो गया, डेल्टा सी हो गया। अब डेल्टा एस निकालना है, क्योंकि एमपीएस भी निकालना है। अभी तो हम फाइनल कैलकुलेशन पे नहीं पहुंचे हैं, अभी ये वर्किंग नोट ही चल रहा है, ठीक है। तो ये 100 100 का डिफरेंस आया इनकम में, 90 90 का डिफरेंस आया आपके कंजप्शन में। और सेविंग्स में डिफरेंस देखते हैं, पहला डैश होगा, दूसरे में डिफरेंस 10 का, फिर से 10 10 10 10 एंड 10, सब में कितने कितने का डिफरेंस है, आप देखिए 10 10 का डिफरेंस है, ठीक। में एक में 100 100 का, एक में 90 का, फिर डेल्टा एस में 10 10 का डिफरेंस आया। अब आती है फाइनल कैलकुलेशन की बारी, अभी तक तो हम वर्किंग नोट ही कर रहे थे, ठीक। तो फाइनल कैलकुलेशन में सबसे पहले हम निकालेंगे एपीसी। एपीसी कैसे निकलता है, जो सी है ये, इसमें डेल्टा का कोई यूज नहीं है, चेंज का कोई यूज नहीं है। हम सी को वाई से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहला तो डैश जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 110/100 यानी कि 110 डिवाइडेड बाई 100, तो आएगा 1.10, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, 200 डिवाइडेड बाई 200, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 200 को अगर 200 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद फिर क्या है, 290 डिवाइडेड बाई 300, सी कितना है 290 और हमें डिवाइड करना है इनकम से 300, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.97, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 380 डिवाइडेड बाई 400, 380 है कंजप्शन और 400 क्या है, इनकम, तो ये आ जाएगा आपका 0.95। फिर आपका आता है 470 डिवाइडेड बाई 500, 470 कंजप्शन है और 500 क्या है, इनकम है, तो यहां पे आ जाएगा 0.94। फिर है 560 कंजप्शन और 600 है इनकम, 560 डिवाइडेड बाई इनकम 600, तो हमारा आएगा 0.93। ये आपका क्या आ गया, एपीसी। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, जो ये कंजप्शन है इसको डिवाइड किया है इनकम से, 20 डिवाइडेड बाई 0 डैश, 110 डिवाइडेड बाई 100 1.10, 200 divided by 200 1, 290 divided by 300 0.97, 380 divided by 400 0.95, and 470 divided by 500 0.94, and 560 divided by 600 then 0.93। ये आपका आ गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है एपीएस। तो एपीएस में तो पहला डैश जाएगा, दूसरा क्या है, एपीएस में -20, सॉरी हाँ, पहला तो डैश हो गया, दूसरा -10 डिवाइडेड बाई 100। अब -10 डिवाइडेड बाई 100 क्यों है, क्योंकि s डिवाइडेड बाई y होता है एपीएस, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा -0.10 या 0.1। उसके बाद फिर हाँ, फिर आएगा 0 डिवाइडेड बाई 200, यहाँ पे तो 0 ही आएगा, क्योंकि माइनस के बाद क्या आएगा, सेविंग्स में आपने देखा होगा कर्व ना, माइनस देन 0, देन उसके बाद किस में जाता है,
पॉजिटिव में जाता है। ठीक, अब क्या है 10 डिवाइडेड बाई 300, ओ 0.03, फिर 20 डिवाइडेड बाई 400 0.05, फिर 30 डिवाइडेड बाई 500 0.06, देन 40 डिवाइडेड बाई 600, 40 क्या है सेविंग और 600 क्या है इनकम, तो यहां पे आ जाएगा 0.07। ठीक है, माइनस में आएगा ये और यहां उसके बाद जीरो, देन पॉजिटिव में आप देखिए 0.03, 0.05, 0.06, 0.07। ये ऐसे क्यों आया है, हमने सेविंग्स को, ये है सेविंग्स, इसको डिवाइड किया है इनकम से। ठीक, तो ये तो आ गया हमारा एपीसी और एपीएस। अब आती है उसकी बारी एमपीसी और एमपीएस की, जिसके लिए हमने ये वर्किंग नोट तैयार की है, डेल्टा वाई, डेल्टा सी और डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा सी कितना है, पहले हम एमपीसी निकालेंगे, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक, एमपीसी डेल्टा सी है हमारा 90 और ये है 100, तो सीधे सीधे स्ट्रेट आंसर क्या आएगा, आप देख सकते हैं कि ये तो डैश ही है, 0.90, 0.90, 0.90, 0.90, 0.90 and 0.90। अब द क्वेश्चन इज दिस दैट क्यों भाई 0.90 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सब में डिफरेंस कितना आ रहा है 90 का और इसमें आ रहा है 100 का, तो इसीलिए 0.90 ही आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एमपीएस। अब एमपीएस में क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा एस कितना है 10 सब में और डेल्टा वाई कितना है 100, तो इसका भी हम देखेंगे 0.1, पहला तो डैश है 0.10, 0.10, 0.10, 0.10 एंड 0.10। आप देखिए ये कांस्टेंट ही आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस क्या है वो सेम है। जो भी डिजिट्स दी हुई हैं, चाहे वो सेविंग की हो, चाहे वो कंजप्शन की हो, चाहे वो इनकम की हो, सब में डिफरेंसेस सेम है, इसीलिए इन दोनों का आंसर भी क्या है कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये वो टेबल है जिसमें मैंने आपको बताया कि एक ही टेबल में कैसे आप डेल्टा वाई, डेल्टा सी, डेल्टा एस और एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने एक ही टेबल में बताया। और जो रिलेशनशिप होता है किसका, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 एंड एमपीसी प्लस एमपी S इज इक्वल टू 1, ये जो दोनों का जो रिलेशनशिप होता है इसको मैंने एलोबरेट किया है। आप शॉर्ट्स देखिएगा मेरे चैनल पे, शॉर्ट्स में मैंने बताया है कि कैसे एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। ये दोनों का रिलेशनशिप जो होता है वो कैसे इज इक्वल टू 1 होता है, ये मैंने शॉर्ट्स में बताया है। आप प्लीज उसको जाके देखिए, आपको वहां से क्लियर होगा कि क्या रिलेशनशिप होता है एपीसी और एपीएस में, एमपीसी और एमपीएस में, और ये दोनों इक्वल टू 1 क्यों होते हैं। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इस टेबल में या आपको लगे कि कोई कैलकुलेशन आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच।